जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जैसे भी मौसम में बदलाव आता है तो सर्दी बुखार एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इससे कहीं ना कहीं जूझता है या फिर सभी को होता ही है, और ये वायरल भी है। अगर घर में किसी एक को हो तो बाकी मेंबर्स को भी होता ही है। तो ऐसे में क्या कुछ खाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताएं। एक्चुअली जब चेंज ऑफ सीज़न होता है फ्रॉम समर टू विंटर या मानसून टू समर एंड समर टू स्प्रिंग, जब भी मौसम चेंज होता है तो कुछ वेरिएशंस के वजह से वेदर के फीवर बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। अब फीवर का तो कॉजेज़ बहुत है, मगर जनरली फीवर अगर एक दो दिन हुआ या शॉर्ट स्टे हुआ फीवर का, तो उसको इन्वेस्टिगेट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। मगर सर्टन फीवर्स जो कि सीजनल नहीं होता या वायरल होता या और कोई बैक्टीरियल होता या और कोई कारणों से होता, तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। मगर हम जो देखा है कि 70% ऑफ द केसेस जो फीवर के होते हैं ड्यू टू कॉमन कॉजेज़, seasonal variation of weather, due to colds and due to other dust and allergies बहुत लोगों को होता है। तो इसमें बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन हम लोग ये कर सकते कि उसका कॉज फाइंड आउट कर देते। फर्स्ट हुआ जैसे कोई पेशेंट आया फीवर से 2 दिन का था, उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद से उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दीजिए और वो पेशेंट 90% चांसेस है रिकवर कर जाएगा। अब फीवर के साथ और कोई सिम्टम्स है जैसे राइगर है या फीवर मोर देन 1 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और पेशेंट्स का अदर साइन सिम्टोमेटोलॉजी शो कर रहा है कि उसका लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसको जो है वीकनेस है, देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। तो कॉमनली हम लोग इन्वेस्टिगेट करते, एक तो टोटल काउंट हम लोग चेक करते, उससे पता चलता कि फीवर वायरल है या बैक्टीरियल है। जनरली विथ लो टोटल काउंट इट प्रेजेंट्स इटियोलॉजी ऑफ वायरल फीवर, एंड बैक्टीरियल है तो थोड़ा उसका टोटल काउंट बढ़ जाता है। उसके बाद से हम लोग मलेरियल पैरासाइट्स, डेंगू और कोरोना, ये तीनों चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वन ऑफ द कॉजेज़ ये तो नहीं है। और उसके बाद से अगर ये एक्सक्लूड हो गया तो ठीक है, नहीं एक्सक्लूड हुआ तो फर्दर हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू एक्सक्लूड मैनी अदर कॉजेज, आइदर ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या टीबी है या चेस्ट इन्फेक्शन है या निमोनिया है या एनी अदर कॉज विच हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। तो उसके लिए हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली we treat the symptoms and treat the cause. If you treat the cause and the symptoms, he will be okay. But if you just treat the symptoms and the cause is not done, then it will show that there is something more to it. यानी उसको कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम लोगों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मगर 90% केसेस में इट्स अ कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी और उसका कॉजेज़ भी कॉमन ही होता है अनलेस अदरवाइज। तो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं और पेशेंट ठीक ही हो जाता है। कुछ केसेस में अगर सीरियस कुछ और फर्दर अंडरलाइंग पैथोलॉजी है तो फिर हम लोग को जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो इसलिए आई फील कि इट्स बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन हम लोग जो है ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। बट एज आई एम रिपीटिंग, कॉमनली द कॉज इज़ वेरी कॉमन, इट कैन बी ड्यू टू एनी कॉज विच इज़ वेरी कॉमन, और डीपर रूट्स में उसके जाने की उसी समय ज़रूरत पड़ती है जब उसका फीवर नहीं सबसाइड कर रहा है, सिम्टम्स नहीं सबसाइड कर रहा है, तब हम लोग को और चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। So majority of the cases, as I said, is a common and simple fever which responds to treatment. And the rest, if still the patient not responding, तो further investigation करना होगा और symptomatic treatment in the meantime आप दे सकते हैं। So this is what I feel should be done.